तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात भोजशाला विवाद की। भोजशाला पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद भोजशाला के पास नमाज को लेकर है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह नमाज की व्यवस्था करने को कहा था, उसकी बजाय किसी और जगह पर जुमे की नमाज करवाई जा रही है। हिंदू संगठन प्रशासन पर मुस्लिम पक्ष के दबाव में आकर नमाज की जगह बदलने का आरोप लगा रहा है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने धार बंद किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यह विवाद आखिर क्यों? क्या वाकई प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के दबाव में नमाज की जगह बदली है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज चर्चा इसी पर। भोजशाला के पास नमाज, फिर सुलगा विवाद। मामला है 596 पे नमाज करवाने का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रशासन को कि 596 पे नमाज कराई जाए। क्योंकि 596 पे नमाज ना कराते हुए 612 पे नमाज कराई जा रही है, जो बहुत साल से बिल्कुल सटीक है, लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ, फिर क्यों कंफ्यूजन? सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भोजशाला है उससे संबंधित जो विषय है उनको उल्लिखित किया है। पूजा बनाम नमाज, क्यों है ऐतराज? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करा है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई भी पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो छोटी मोटी चीज़ों को इशू बनाया जाए, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और ये मध्य प्रदेश की जो तहजीब है उसमें ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमेशा से इसको नकारा गया है। सामाजिक सौहार्द कायम रखते हुए धार में न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, जिनकी सरकार के दौरान भोजशाला में सनातन धर्मियों की भावनाओं की अनदेखी की गई, यहां तक कि पूजा बंद करवाने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था, और अब इसी विषय पर राजनीति कर रहे हैं। भोजशाला पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। इस बार विवाद नमाज के लिए प्रशासन की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे की नमाज के लिए सर्वे नंबर 596 की जमीन पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, लेकिन हिंदू पक्ष का आरोप है कि सर्वे नंबर 596 की जगह सर्वे नंबर 612 पर नमाज करवाई जा रही है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने धार बंद किया। हिंदू संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने दोपहर तक अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखी। हिंदू समाज ने लालबाग परिसर से एक विशाल रैली भी निकाली। हाथों में भगवा झंडे और तख्तियां लिए बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के दबाव में आकर नमाज की नई व्यवस्था की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की मांग कर रहा है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब सवाल है कि क्या वाकई प्रशासन ने दबाव में आकर नमाज की नई व्यवस्था की? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो सैकड़ों साल पुराना धार भोजशाला विवाद हाईकोर्ट से सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट से एक नई व्यवस्था दी गई, पूजा की व्यवस्था भी और नमाज की व्यवस्था भी। लेकिन अब जगह को लेकर विवाद है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस जगह पर या जो खसरा नंबर या जिस भूमि पर नमाज की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन दी गई थी, उस दूसरी जगह पर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर नमाज कराई जा रही है। यह आरोप हिंदू संगठन लगा रहे हैं। चर्चा हम करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक सिन्हा जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, शेख जहीरुद्दीन साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, आसिफ खान साहब कांग्रेस नेता, प्रतीक भट्ट जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले प्रतीक भट्ट जी, अगर आवाज मेरी मिल रही है आप तक, ये बताइए अब क्या आपत्ति? भाई लगभग विवाद लगभग सुलझ चुका है। छोटा विवाद जो बचा है वो सुप्रीम कोर्ट में संभव भविष्य में वो भी सुलझ जाए। पूजा आप कर पा रहे हैं धार भोजशाला के अंदर, अब इस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप कहां नमाज कराएं कहां ना कराएं? भोजशाला के अंदर तो नहीं हो रही ना अब? प्रतीक भट्ट जी।
हम सवाल उठाएं तो बवाल। और वो चौराहे पे रोज नमाज पढ़ें, ट्रैफिक को रोक दें, एम्बुलेंस को रोक दें, लोगों के साथ ज्यादती करें, बदतमीजी करें, नमाज के नाम पे, जुम्मे की नमाज के नाम पर दंगे करें, बकरीद मुहर्रम के नाम पे आगजनी करें, वो सब ठीक है। अरे भाई यही तो कह रहे हैं कि इस जगह की जगह आप इस जगह नमाज कर लीजिए, उसमें कैसे कुछ गलत हो गया आप मुझे बता दीजिए साहब। दूसरी बात, आज सवाल यह नहीं है किसी को नमाज पढ़ने का अधिकार है या नहीं, हर किसी की अपनी धार्मिकता है, हर कोई अपना धार्मिक वैल्यू रखता है, वो करे, उससे कोई इशू नहीं। सवाल यह है जब एक विवादित धार्मिक स्थल पर कोर्ट ने व्यवस्था तय की है तो उस व्यवस्था का पालन कौन करेगा? अगर कोर्ट का आदेश है तो प्रशासन को सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो कोर्ट का निर्देश है उसी आधार पर सब कुछ कराया जा रहा है, प्रशासन उसी को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। और सबसे बड़ी समस्या ये, इनका ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जहां चौराहा मिल गया, जहां पार्क मिल गया, घेर लो, कहीं पे भी शुरू हो जाओ। अरे भाई हर चीज का एक तरीका होता है, और दूसरों की नींद खराब करो। नहीं, वो अलग मसला है प्रदीप भट्ट जी, वो अलग मसला है। बात हम धार भोजशाला की कर रहे हैं। यहाँ पर ही बताइए ना, प्रशासन सरकार के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि नियम को फॉलो करें, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वही फॉलो हो रहा है। इस देश से 75 सालों तक दूसरे वर्ग ने एडजस्ट किया है, अब बारी इनकी है एडजस्ट करने की। इन्हें एडजस्ट करने में समस्या क्या है? अगर जरा सा इधर से उधर एक लैंड हो जाती है, इन्हें दिक्कत क्या? आप ये मुझे बता दीजिए प्रशांत जी भाई। और जब आप चौराहे पे करते थे, हम भी तो किनारे से बच के चले जाते थे। आप पूरा चौराहा जाम करते थे, कितनी एम्बुलेंस जाम हुई? यही तो इनका अभी तक का हिसाब किताब है ना, तो 1950 के बाद से। तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो गई भाई ने? अगर एक जमीन से एक खसरा नंबर 612 बोल दिया गया 596 की जगह, ऐसी कौन सा आसमान फट पड़ा? तो इनको हर चीज में समस्या है, इनको दूसरे के साथ समन्वय की स्थिति के साथ चलना पसंद नहीं है, और ये भारत की स्थिति नहीं है। आप इटली देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, हर देश में इनकी यही एक समस्या है, और हर जगह इसीलिए ये लताड़े जा रहे हैं। ठीक है, हम तो भारत की बात कर रहे हैं अभी सर, उसी पर बात करिए ना प्रदीप भट्ट जी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। शेख ज़हीरुद्दीन साहब, ठीक है, विवाद सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी जो भी है, अब मंदिर है या जो भी XYZ है, उस पर अब पूजा हो रही है, तो उसकी दीवार से सटकर ही नमाज करना क्या जरूरी है क्या? और जो जमीन कहा जा रहा है कि भाई 596 पर परमिशन दी गई थी, तो वहां नमाज करने में कोई आपत्ति है, दिक्कत है क्या? देखिए, नमाज दीवार से सटकर कौन करवा रहा है? प्रशासन करवा रहा है जी, कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, प्रशासन मनमर्जी कर रहा है, तो वो जाए प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाए, डायरेक्शन लेकर आए। लेकिन असली में हो क्या रहा है कि हमारे देश में कुछ मानसिक रोगी, जिन्होंने तरह तरह नाम के संगठन बना रखे हैं, और वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं कि पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों कानून हाथ में लेने की जरूरत है आपको? क्यों धार आप बंद करवा रहे? क्यों दुकानें बंद करवा रहे? क्यों लोगों के कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं? क्यों लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं? आप जाए ना आप कोर्ट। लेकिन नहीं, ये कुछ मानसिक रोगी देश में मोहब्बत का माहौल रखना ही नहीं चाहते। और अभी अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि सड़कों में शेख साहब, ये गंगा जमुना तहजीब सिर्फ किताबों तक ही है, सिर्फ किताबों तक ही है। सुन लीजिए, बात सुनिए। प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि सड़कों पे नमाज और मुहर्रम और क्या क्या कह रहे थे। अभी कावड़ के नाम पे जो कावड़ के इनके घर में निकल रही है। नहीं, मैंने शेख ज़हीरुद्दीन साहब, मैंने उनसे भी यही कहा था, प्रतीक जी से भी, कि हम धार भोजशाला की बात कर रहे हैं, उसी पर बात करें ना, उस पहलू पर। हम दुनिया में क्यों चले जाएं? तो शेख ज़हीरुद्दीन साहब यहीं की बात करिए ना, मैं फिर वहीं लौटूंगा। धार भोजशाला में क्या जरूरत है कि भाई तब भी ये कहा गया था कि एक 300 मीटर का जो दायरा है उसके बाहर नमाज की व्यवस्था की जाए। तो फिर क्या जरूरी है कि 612 पर ही नमाज हो, 612 वाली जमीन पर ही नमाज हो? सुनिए, व्यवस्था करा किसने? हाँ, क्या मुस्लिम पक्ष ने स्वयं जाके करा? नहीं, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, मुस्लिम पक्ष वहीं जाकर नमाज पढ़ रहा है। और मुस्लिम पक्ष हमेशा संविधान पर और सुप्रीम न्यायालय पर विश्वास करता है। गुंडागर्दी की कभी बात नहीं करता, कभी कानून हाथ में लेने की बात नहीं करता। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इस देश के अंदर कुछ मानसिक रोगी लोग अपने आप को फला संगठनों, बहुत सारे ऐसे संगठन है शेख ज़हीरुद्दीन साहब, ऐसे संगठन तो हर धर्म में बने हुए हैं। सुनिए, हर धर्म में संगठन बने हुए हैं ना। जुलूस में क्या होता है? रामनवमी के जुलूस में क्या होता है? कहीं ना कहीं आप लोग प्रतिरोध करते हैं ना उसका। हिंदुओं की ठेकेदारी रखी है और जो हिंदुओं के बड़े बने हैं, मैं दावे से कहता हूँ, इनके साथ अगर इनके 5 पड़ोसी निकल कर आ जाए
तो बात और कहीं की कहीं हो जाएगी। घर में चलिए इनकी ये छोड़ दीजिए, सुरक्षा कौन कोई नहीं किसका है। सपोर्टर ये है, पूरे ठीक है, मैं हिंदुओं लौटूंगा सर, और दो निकल खास के मेहमान मैदान बने हुए, में। मैं उनके पास जाऊंगा। विवेक सिन्हा जी, क्या अब जानबूझकर ये विवाद बनाया जा रहा है? सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसी हिसाब से फॉलो हो रहा है, और जहरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि भाई हमसे तो जैसा प्रशासन बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं। हिंदू संगठन कुछ और कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका की सर्वोच्च जी व्यवस्था को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के हर निर्देश का अक्षरशः पालन हम करेंगे। और सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी धार जिले में कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने की है, और हर परिस्थिति में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द सुरक्षित रहे, इसकी पूरी हमारी कोशिश रहेगी। पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश होंगे, जिला प्रशासन उसको पूर्ण तरीके से, और मध्य प्रदेश सरकार भी कटिबद्ध है कि उसकी पूर्ण तरीके से पालन कराया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ है विषय, उसमें अगर किसी भी प्रकार से कोई समन्वय से अगर कोई निकल रहा है, कोई मामला ऑर्डर के माध्यम से किसी भी प्रकार के समन्वय से रास्ता नहीं, तो उसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ही भोजशाला के मामले में उन्होंने भी अभी मां सरस्वती लोक और बाकी सबकी व्यवस्था भी घोषणाएं भी करी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में, और वो बिल्कुल कटिबद्ध है कि ये वहां पे मां सरस्वती का मंदिर है, सब मानते हैं, सब जानते हैं। और इस प्रकार का कोई अगर विवाद हो रहा है तो उसको सामूहिकता से और ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। प्रतीक भट्ट जी, पूरी बात आपने सुनी है, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले आसिफ खान साहब का एक रिएक्शन जरूर लूंगा। आसिफ खान साहब, यहां भी फिर ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी सियासत सेकी जा रही है। तो वो सियासत वो लोग सीख रहे हैं जिनकी हाँ। सियासत गड़बड़ा रही है। हम्म, ये प्रशासन का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सब कुछ हो रहा है, हाँ तो उसमें जो उछल कूद लोग कर रहे हैं ना, हाँ ये प्रशासन का काम है उनको उछल कूद के लोगों को अपनी जिम्मेदारी से काम कराए और उनका इंतजाम करे। ऐसे लोगों को, जो लोग कानून व्यवस्था के अंदर बाधा डाल रहे हैं, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है कोर्ट के आदेशों का पालन करना, हाँ चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम नहीं कर रहा है तो हम समझ लिए ऐसे संगठनों के आगे सरकार या कानून नतमस्तक हो चुका है। फिर वो सरकार इस लायक नहीं है कि अगर वो सरकार अपने कानून व्यवस्था को बेहतर ना कर सके और कोर्ट के फैसलों को ना मान सके। जहां पे कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा जिस सरकार के अंदर, और जो सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे तो आप क्या कह रहे हैं, सरकार कोर्ट का फैसला मान रही है या नहीं मान रही है? आप थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं। आप जी 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 अपनी स्थिति स्पष्ट करिएगा आसिफ खान साहब। हमारी स्थिति साहब है, सरकार को मानना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर नहीं बनती तो सरकार का हक ही नहीं सरकार में रहने का। ठीक है, अगर सरकार कोर्ट का फैसला नहीं माने उसको हक नहीं है। ठीक है प्रतीक भट्ट जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुन ली। बीजेपी के नेताजी भी कह रहे हैं कि भाई हम तो जो वो फॉलो कर रहे हैं जो कोर्ट कह रहा है, सरकार वही फॉलो भी करा रही है। यही बात जहरुद्दीन साहब भी कह रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, नेताओं की मजबूरी होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जो कांग्रेसी नेता भी कह रहे थे अभी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इतनी ही समन्वय, इतना ही सौहार्द अगर मन में था तो वहां पर जब अभी तक वो मंदिर बंद था तब कहां थे? इतने ही नियम कायदे से जो चलने वाले अगर ये थे तो ये तब कहां थे? कितने मंदिरों में, ज्ञान व्यापी से लेके थार तक, ये तब कहां थे? तब इन्होंने क्यों नहीं कहा ये आपका मंदिर जी, पूजा करिए? सालों बंद रहा, तब कहां थे ये? आज ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इनका अगर इधर से उधर जरा सा चेंज हो गया, आज इन्हें संविधान याद आ गया, आज इन्हें सरकार की गलतियां याद आ रही हैं, आज यहाँ पे लोग उछल कूद वाले इन्हें दिख रहे हैं। तुम कौन सी उछल कूद नहीं कर रहे थे? तुमने क्या नहीं किया इस देश में भाई? तुमने सड़क से लेके क्या क्या जाम नहीं किया? तब कोई सौहार्द की चीजें नहीं थी। कब गंगा जमुना तहजीब नहीं थी, आज गंगा जमुना तहजीब आ रही है। अरे कांवड़ के नाम पे तो पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि 76 साल भारत में यही देखा है, भारत में यही देखा है, हर मंदिर हर जहरुद्दीन साहब आ रहा हूं आपके पास दोबारा, प्लीज आसिफ खान साहब। करना चाहिए, गली गली कांवड़ भर जाना चाहिए, तब इन्हें समझ में आएगा कि हिंदू 76 सालों तक कितना उनको चुप करा दीजिए, जरा उनको चुप करा दीजिए। जो हो गए सर वो प्लीज, पढ़ा रहे, जो धर्म का पाठ पढ़ा रहे, कभी चंदा चोरी पे बोले, कोई डिबेट की आवाज निकली? चंदा चोरी पे इनके बैठ के डिबेट आज इसी पर रही है ना सर? होनी चाहिए। आप लोगों क्या धरना प्रदर्शन किया? आप प्रशांत कैसे बाहर निकले? रोड जाम किया?
चक्का जाम किया, बोला सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से गिराव किया मुख्यमंत्री का, क्यों नहीं किया? चंदा चोरी अच्छा लग रहा था क्या? जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ लुटोर के अंदर लूटा गया, जिस तरीके से धार पे रहिए आसिफ खान साहब, धार पे रहिए, ठीक है निश्चित तौर पर लूटा गया, उसका विरोध करते हैं। 76 साल से आप लोगों ने के नाम पे लूटा, धार के नाम पे लूटा, उसका क्या हिसाब देंगे आप? किसने लूटा? किसने लूटा? किसको लूटा? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का पालन किया, संविधान का पालन किया। ठीक है शेख जहीरुद्दीन साहब, कानून का पालन किया। शेख जहीरुद्दीन साहब प्लीज, ऐसे लोगों की अहमियत नहीं आसिफ जी दोबारा आऊंगा आपके पास। शेख जहीरुद्दीन साहब, आपत्ति थी आपको इस बात पर प्रतीक भट्ट जी जो कह रहे हैं? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। वो कह रहे 70 साल से तुम क्या कर रहे थे? क्या मुसलमानों का शासन था 70 साल से इस देश के अंदर? मैंने कहा कि मानसिक रोगी कुछ लोग हैं और ये जैसा सोचते हैं, और इनकी अपेक्षा है कि सरकार भी वैसे ही करे और संविधान भी वैसे ही करे। लेकिन ये देश जो है संविधान से चलेगा, न्यायालय से चलेगा, नियम से चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश कानून से चलता है। और कुछ लोगों ने, मैं बता रहा हूं ना, कि ये मन बना लिया है कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं इस देश में वैसा हो जाए। ये इनकी गलत फहमी है। ये मर जाएंगे, दूसरे जन्म लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इनको कानून पे गजवा विश्वास हिंद करना का चाहिए, सपना देखने वाले संविधान पे आज विश्वास योगी आने के करना बाद चाहिए। न्यायालय की शरण ले रहे हैं। गजवा हिंद का ऐसे सपना कई देखने वाले योगी योगी आएंगे और आदित्यनाथ कई आने के बाद योगी न्यायालय जाएंगे। की शरण ले रहे हैं। नहीं कई प्रतीक योगी जी ऐसे- आएंगे और कई जी। योगी जाएंगे। नहीं, ऐसे संगठन को भी जज्बा हिंद जैसा योगी जिक्र आप जी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत मंदिर सारे में लूट संगठन मची है। आते हैं, दावे करते हैं, लेकिन बाबा के नेतृत्व में लूट मची है। चंपा साहब वही लूट मचाई है बाबा के नेतृत्व में। अरे प्रशांत जी, आप जी, तो मीडिया में हैं। जी मालूम है, संभल में क्या हुआ, बताइए। हार में क्या हुआ, ये मालूम है बनारस देश में क्या हुआ, ज्ञान में किस क्या तरह की हुआ, लूट मच रही है। अयोध्या के राम उन्नाव मंदिर में क्या में क्या मालूम है हुआ, सबको? क्या किसी से उन्नाव में छुपा क्या है? मालूम है सबको? जी। वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था उन्नाव के अंदर, वो भारतीय जी। जनता पार्टी का एमएलए था। ठीक है, थोड़ा पीछे जाएंगे तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आ जाएंगे, लेकिन मैं ध्यान दीजिएगा, आवाज चली गई थी उसमें आपके नहीं उसके जाना ऊपर। चाहूंगा, लेकिन अब चूंकि बात हम धार की कर रहे हैं तो उसके जी। परिवार लोगों की 4 लोगों की हत्या हुई, उसमें तमाम लोग चुप हो गए थे। कहा था कानून व्यवस्था? नहीं, देखिए प्रतीक जी बात यहां पर यह है कि भाई सामंजस्य बनाकर क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, व्यवस्था दी है और सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं दे दिया है धार भोजशाला पर, व्यवस्थाएं अलग अलग करने के लिए कहा है, तो फिर होने दीजिए, चलने दीजिए, नमाज भी होने दीजिए, आप पूजा भी करते रहिए। 75 साल से हाँ। सामंजस्य बना के ही रखा था, अभी भी बनाना हाँ। चाहते हैं, लेकिन हर चीज पे आप अगर अटक जाएंगे इस तरह से तो गंगा जमुना तहजीब कहां? भाई 75 साल से भी सामंजस्य बढ़ा के रखा था, तभी 12% से 22-24% हो गए आप, और हम पाकिस्तान में घट गए। करेक्ट, सामंजस्य ना होता तो आप बढ़ते नहीं। सामंजस्य बना के रखा था और रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हर चीज का मुद्दा आप इतना बढ़ा करके ले आते हो, जिस तरह से आप हर चीज का प्रतिरोध करते हो। हिंदुस्तान छोड़ के लोग क्यों जा रहे अरे हैं? मुद्दा तुम बढ़ा रहे हो भाई, छोड़ के क्यों जा रहे मुद्दा हैं? तुम बढ़ा रहे हो, तुम कोर्ट क्यों प्रतीक नहीं हिंदुस्तान लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्यों विदेशी शरण में जा रहे हैं? कौन हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है? बताइए ना। आज बड़ी तादाद में जहीरुद्दीन साहब ये बताइए ना कि जब बिल्कुल आजू बाजू फिर से वही चीज शुरू हो जाएगी, फिर से नमाज और पूजा एक साथ होगी, नहीं लगता आपको कि फिर कोई विवाद हो जाएगा, फिर कोई नया विवाद? मैं आपसे कह तो रहा हूं, बचा जा सकता है ना इसके लिए उससे। जिम्मेदार प्रशासन होगा। ताली इसके लिए दोनों हाथों से जिम्मेदार बचती है प्रशांत प्रशासन जी, होगा, नमाज ताली प्रशासन दोनों करवा रहा है। हाथों से बचती है। मुसलमान नहीं जा रहे नमाज पढ़ने वहां, प्रशासन करवा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। अगर वहां कोई मुद्दा होता है तो मुसलमानों की जिद नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका पालन प्रशासन कर रहा है, और प्रशासन ने प्रतीक जी फिर विवेक जी से सवाल करिए ना, नमाज पढ़ रहा है। प्रतीक भट्ट जी विवेक जी से सवाल करिए ना कि भाई प्रशासन वहां क्यों करा रहा है आपका, दूसरे खसरा नंबर पर दूसरी जमीन पर नमाज क्यों नहीं करा रहा है? विवेक जी ने तो बहुत सही शब्दों में सब चीजें हाँ। बता ही दी हैं प्रशांत जी। हाँ। यहाँ बात सामंजस्य सौहार्दपूर्ण तरीके नहीं, से विवेक जी रास्ता तो कह रहे हैं कि हम निकालने की सुप्रीम है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से वो हाँ। चल रहे हैं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई है लोकल प्रशासन से, इसी वजह से प्रॉब्लम जी। हुई है। अब उसी वजह से ये सारी डिबेट हो रही है। हाँ। लेकिन समस्या ये है कि क्या ये वर्ग तैयार है सामंजस्य के लिए, या कभी तैयार था? अरे जो कभी नहीं। सुप्रीम इन्होंने तो कोर्ट 500 कहेगा, साल मंदिर रुकवा दिया, जो सुप्रीम 500 कोर्ट साल तक कहेगा, मंदिर मानते लटका भाई। दिया हमारा। जो कोर्ट कहेगा हम मानने को तैयार है। वो तो मानेंगे हमने अब आप, बाबरी क्योंकि मस्जिद का अब तो- फैसला तो साहब विवेक जी उसके आप भी अंदर- माफ कीजिएगा वो तो प्रतीक मनवा जी आप भी लिया कह दीजिए ना, जाएगा कोर्ट ना। जो कहेगा मानेंगे। तो हम हाँ। तो वो तो मान ही रहे हैं। हाँ।
हम तो 500 साल तक रुके रहे प्रशांत जी ठीक है। मंदिर के इंतजार में। हाँ। अरे कहाँ मान रहे हो? ये समाज तुम तो नगर मान ही बंद रहा करा है। रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो, बनते ये लोग तो शुरू मानना करा दी। होता है। बनाते ही लूट शुरू करा दी। ठीक है, विवेक जी काफी देर से बैठे हुए हैं। विवेक जी, चालू सवाल तो है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। प्रतीक जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं- प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, नहीं कर रहे, प्रॉब्लम देखिए, कहाँ मैं है? करवा रहा है। विवेक जी, देखिए मैं हाँ। स्पष्ट कर दूं कि सरकार हिंदू समाज की आस्था, धार्मिक भावनाओं और भोजशाला के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व का पूर्ण सम्मान करती है ना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देशों के तहत जो समाज और नमाज और पूजा की जो व्यवस्था के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की जा रही है अभी। और यदि सकल हिंदू समाज जो वहां पे काम कर रहा है उनको नमाज के स्थान खसरा नंबर 612 और 596 में अगर कोई श्रद्धालुओं के आवागमन, रास्ता अवरुद्ध होने को लेकर कोई व्यवहारिक और कोई तकनीकी कोई समस्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और जिला प्रशासन संवाद के माध्यम से उसका न्याय संगत समाधान निकालने के लिए तत्पर भी है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज का जो इन्होंने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति जो करी है उसका स्वागत भी करती है सरकार, और आपको ये मतलब बताना भी चाहती है कि किस प्रकार से संयमित तरीके से अपनी बात रख करके हिंदू समाज ने वहां पे अपनी बात रखी है। सकल हिंदू समाज द्वारा जो आज किया गया जो बंद था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, कहीं पे भी कोई अशांति की घटना नहीं हुई, और जो अनुशासित और तरीके से जो किया है लोकतांत्रिक व्यवहार का ये परिचायक भी है। और सरकार इस पे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई वहां पे हाँ। इस प्रकार की घटना बन रही है तो उसके लिए बिल्कुल समन्वय से जिला प्रशासन और हिंदू समाज के बीच में समन्वय बनाकर के उसको काम किया जाएगा। और रही बात, मैं आपको जरा बता दूं कि आसिफ खान जी और ये बता दें कि ये जो बोल रहे हैं कि मंदिर में लूट हो गई, ये हो गई, तो बाबर अकबर सब यहाँ देश को लूटने आए थे और अरे आप देश सब की उन्हीं बात के करो। वंशजों के साथ में आजादी खड़े के होते बाद हैं। की बात अब करो। ये बात बता दूं, एक और आजादी के चीज, बाद की बात कांग्रेस करो, सरकार ने जो देश में क्या होगा? 70-80 सालों में जो देश को लूटा है, क्या अकबर और 70-80 बाबर सालों में की आपने बात जो इतनी सहूलियत नहीं होगी कि हम आजादी के, हर व्यक्ति ये कहे कि हम के बाद की बात करो। सहूलियत के हिसाब से पैरामीटर तो तय नहीं होंगे या देश काल समय तो तय नहीं होगा जी। स्कॉलर बन के बैठे हैं। चलिए, ठीक है, ठीक। कांग्रेस ने जो ठीक। 70-80 सालों में हाँ। लूट मचाई है ना, पहले जाके उसकी बात करिए आप। हिंदू धर्म पे आपको चलिए, ठीक हिंदू धर्म है, पे चलिए, हिंदू वक्त सब थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर कि प्रशासन की भूमिका वाकई बढ़ जाती है। अगर जगह को लेकर विवाद है तो सामंजस्य प्रशासन को बनाना चाहिए, तय करना चाहिए, और अक्षरशः जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे पालन भी कराना और करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।